सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहुंचे सबसे पहले। आज हम बिल्कुल अलग तरह की मिठाई बनाएंगे जिसमें हम दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही मावा का और ना ही घी का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बहुत ही सुंदर दिखने वाली ये मिठाई। अगर आपको रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा। अब मैंने यहाँ पे एक पैन ले लिया है और इसमें हम डाल देते हैं मूंगफली। तो 1 कप मूंगफली डालने के बाद हम यहाँ पर आधे कप मूंगफली और डाल देते हैं। अब हम मीडियम आंच में मूंगफली को भून लेंगे। इसे भूनना बहुत ज़रूरी है, तभी हमारी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरह से हम मीडियम आंच में कलर चेंज होने तक मूंगफली को भून लेंगे। हल्का सा ही इसका हमें कलर चेंज करना है और जब हमारा हल्का सा कलर चेंज हो जाएगा मूंगफली का, तो हम इसे चेक भी कर लेंगे कि हमारी मूंगफली भुन गई है कि नहीं। तो अब हम इस तरह से मूंगफली को थोड़ा सा निकाल के चेक कर लेते हैं। बस एक मूंगफली हम इस तरह से हाथों से मसल देंगे और इसका लाल वाला पार्ट उतरता रहेगा इस तरह से। अब हम इसे निकाल कर एक टॉवल के ऊपर डाल देंगे। अब हम मूंगफली को अच्छे से ठंडा होने के बाद ही हम इसे हाथों से इस तरह से मसलेंगे, तो लाल वाला पार्ट अपने आप ही निकल जाएगा। मूंगफली को हमें अच्छे से ही ठंडा कर लेना है। अब हम इसे एक थाली में निकाल लेते हैं और इसे साफ़ करने का तरीका भी बता देते हैं। इस तरह से हमने इसे थाली में निकाल लिया है और अब इसी टॉवल के ऊपर हम इसका छिलका निकाल लेते हैं। इस तरह से हम ऊपर नीचे मूंगफली को करेंगे तो ये अपने आप ही निकलते जाएंगे और जो रह जाएगी उन्हें हम इस तरह से हाथ से अलग कर देंगे और फिर से दोबारा से हम इसी तरह करेंगे। इस तरह से हम मूंगफली को साफ़ कर सकते हैं। आप चाहें तो बिना छिलके वाली मूंगफली का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम मूंगफली को जार में बहुत थोड़ा सा ही डालेंगे ताकि ये पीसते समय गीली ना हो। इसे हम 3-4 बार कर कर पीसेंगे थोड़ा थोड़ा और इस तरह से अब हम छान लेंगे। अगर आपको लगे मिक्सी हमारी गर्म हो गई है, जार जो है, तो उसके लिए हम थोड़ी देर रुक जाएंगे, नहीं तो जो मूंगफली हम पीसेंगे वो एकदम गीली हो जाएगी। तो इस तरह से हम एक साथ मशीन को नहीं चलाएंगे, रोक रोक कर हम मूंगफली को पीसकर इस तरह से छान कर निकाल लेंगे। अब मैंने यहाँ पे फिर से पैन ले लिया है और इसमें हम आधे कप ही चीनी डालेंगे और आधे कप से बस थोड़ा सा ही कम हम इसमें पानी डालेंगे। आँच को अब हम मीडियम कर देंगे और इसकी हम चाशनी बना लेंगे। ये मिठाई इतनी आसान है, जिसे मिठाइयाँ बनाना नहीं आता है वो भी इस मिठाई को बना लेगा। और इस तरह से हम चीनी को 4 से 5 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। इसका एक तार बनना चाहिए, तो उंगलियों की सहायता से भी देख सकते हैं कि ये गाढ़ी लगेगी और इस तरह से इसका तार बन रहा है लंबा सा। अब हम आँच को बिल्कुल धीमा कर देंगे या फिर आप बंद आँच में भी इसे मिला सकते हैं। आँच को धीमा करके हम इसे डाल देंगे। थोड़ा करके हमने मूंगफली को डाल दिया है पिसी हुई और बाकी की मूंगफली को भी डाल देते हैं और इसे अब हम मिला लेते हैं अच्छे से और बहुत ही अच्छे से ये मिल जाएगी। इस तरह से हम 2 से 3 मिनट के लिए और चलाएंगे। इस तरह से चलाएंगे तो ये बहुत ही चिकनी एक डो की तरह सिमट जाएगी। अब हम इसमें मिल्क पाउडर डाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने 1 चम्मच मिल्क पाउडर डाला है। आपको ये बहुत ही ईजिली मिल जाता है। इसके बहुत छोटे छोटे पैकेट मार्केट में आ गए हैं जो 5 और 10 रुपये में आराम से मिल जाते हैं। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इस मिठाई को बिना मिल्क पाउडर के भी बना सकते हैं।
अब बस हमें इसे अच्छे से कंबाइन करना है, तो इस तरह से हम चलाते रहेंगे और अच्छे से इसे थिक कर लेंगे। जब इतनी ये इस तरह से थिक हो जाएगी तब हम गैस को बंद कर देंगे और बंद गैस में ही हम इसे इस तरह से चलाते रहेंगे ताकि ये पैन को अच्छे से छोड़ दे। अब हम इसमें थोड़ा सा तेल डाल देते हैं ताकि ये चारों तरफ से पैन को अच्छे से छोड़ दे, ये चिपके नहीं। आप तेल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और बस 2 मिनट के लिए हम इसे चलाएंगे तो ये पैन को अच्छे से छोड़ देगा। और एक डो की तरह ये सिमटने लगेगी। और इस तरह से मूंगफली को हमने अच्छे से पकाकर चिकना किया है चलाकर। एक डो की तरह ये लग रही है, जैसे मावा का डो होता है, ठीक उसी तरह। इसे अब हम गैस से उतार लेते हैं और अब हम इसे 2 भागों में बांट लेते हैं। आप चाहें तो सिंपल एक कलर का भी इस मिठाई को बना सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 2 कलर में आधा आधा कर लिया है। अब एक भाग में हम यहाँ पर पिंक कलर डाल देते हैं। जो भी कलर आपको पसंद हो आप इसमें मिला सकते हैं। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे हाथों से। कलर को हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर ये गरम लगे तो आप चम्मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसे मिलाने के लिए। और दूसरे डो को भी अब हम अच्छे से मसल लेते हैं। अगर आपको लगे हमारा सूख गया है तो आप इसमें हल्का सा दूध का छिट्टा भी लगा सकते हैं या फिर हाथों को पानी से गीला कर कर इस डो को मसल सकते हैं। इसकी हमने 6 लोइयाँ बना ली हैं और सारी लोइयों को अब हम इस तरह से बाती का शेप दे देंगे। बहुत ही जल्दी आसानी से बन जाएगी ये। और बाकी की भी हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। और इस तरह से हमने सारी बनाकर तैयार कर ली हैं। तो इस तरह से अब हम रेड वाले को भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो इसकी भी हम 6 लोइयाँ तोड़ लेते हैं और इनको भी बाती का शेप दे देते हैं। आपको ये डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगी मिठाई में, जो बहुत ही इजीली बन जाएगी। और दोनों को हम बराबर लेंगे, इस तरह से चिपका देंगे हाथों से और फिर से एक बार घुमा देंगे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए। अब इस तरह से हम बाकी की भी चिपका कर बना लेते हैं। इसी तरह से बनाते जाएंगे और इन्हें साइड रखते जाएंगे। इसी तरह बनाना है हमको। देखें बहुत ही अच्छे से ये चिपक गई है। अब दोनों इस तरह से हम फिर से इन्हें दबाकर अच्छे से चिपका लेते हैं और हाथों को इस तरह से घुमा देते हैं। अब एक तरफ से हम इसे हल्का सा इस तरह से घुमा देंगे तो ये मुड़ी मुड़ी सी हो जाएगी। हल्के हाथों से हम चाकू से इस पे कट लगा देते हैं। बिल्कुल हल्के कट लगाना है, नहीं तो जब हम इसे घुमाएंगे तो ये टूट जाएगी। और आप चाहें तो इन्हें बिना कट के भी बना सकते हैं, एकदम प्लेन। इस तरह से हमने कट लगाकर इस मिठाई को तैयार कर लिया है। देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है। अब बाकी की मिठाई को भी हम इसी तरह से कट लगाकर तैयार कर लेते हैं। बस हमें हल्के हल्के ही कट लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी दूर पर। और इसे भी अब हम फोल्ड कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और सारी मिठाइयाँ हमारी बनके तैयार हो गई हैं। देखने में आपको खूब अच्छी लग रही होंगी। और लास्ट वाली को भी अब हम इसी तरह से बना लेते हैं। मिठाई हमारी बनके तैयार है। अब हम इसको थोड़ा सा सजा लेते हैं। तो आप चाहें तो इसके ऊपर चांदी का वर्क लगा सकते हैं या फिर पिस्ता डाल सकते हैं या फिर काजू से भी सजा सकते हैं। तो जैसा आपको पसंद हो मिठाई को सजाना,
उस तरीके से आप मिठाई को सजा लीजिएगा। रेसिपी पसंद आ जाए तो रेसिपी को लाइक ज़रूर करिएगा और इसी तरह की नई नई वीडियो के साथ मिलते हैं हम।